अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। अमरीकी सदर की चीनी हममनसब से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है मुलाकात इंतहाई कामयाब होगी। अमरीका और चीन के दरमियान आज तिजारती मुआहदा हो सकता है। अमरीका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका। मजीद कुछ मामलात पर आज इत्तफाक हो जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था, चीन और अमरीका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तिजारती टीमों में बुनियादी निकात पर इत्तफाक हो चुका। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाएगा। दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। हालिया गजा जंगबंदी में आपके किरदार को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ट्रंप का कहना है, अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। 5 साल के अंदर चीन भी अमरीका के बराबर आ जाएगा। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मनसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मनसूबे का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके डोगर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंडियन स्पॉन्सर्ड 7 ख्वारिज जहनुम वासिल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद शामिल। सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज भी शोहदा में शामिल। शहीद बहादुर मेडिकल ऑफिसर 24 साल कैप्टन नुमान का जिला मियावाली से ताल्लुक। महाज पर मेडिकल खदमात के साथ साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इलाके में दीगर मुमकिना ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के आज़म, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़म का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन नुमान समेत 6 जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, कौम को बहादुर सपूतों की कुर्बानियों पर फख्र है। जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कोई भी तश्कील पकड़ी जाती है या कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसमें आपको हमेशा हम दिखाते हैं कि उसमें कोई ना कोई अफगान शहरी मुलव्विस होता है। और ये जो दहशतगर्दों को पूरी सपोर्ट मिल रही है अफगान सॉइल से, देखिए वो आपको डिसिस्ट करना होगा। आपको उस पर ये कहना होगा कि जी हम इसको मुकम्मल तौर पर रोकते हैं। ये जो एक बदनीयती जाहिर होती है कि जब कोई इंपॉर्टेंट मौका आए तो आप नई दिल्ली से जाके कश्मीर पे बयान दे देते हैं। ये एक वॉर थ्राइविंग और वॉर मॉन्गरिंग की एक हुकूमत है अफगान तालिबान की। और हमेशा देखें, हमने ना सिर्फ सबूत इनको दिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए, बात की तरफ मैली आंख से देखें तो सही, ऐसा भरपूर रिस्पॉन्स मिलेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। कलदम TTP को अफगान सरजमीन से मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। अफगान तालिबान और TTP दहशतगर्दी वाक़यात में मिले हुए हैं। अफगान हुकूमत और आलमी सतह पर भी दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान का हर मौके पर भारत से रुजू करना बदनीयती जाहिर करता है। तालिबान किसी भूल में न रहे, कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP को सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुहेल अफरीदी दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है फॉर हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए TTP वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार है। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि
क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्द हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया उनका हशर देखेगी। जरूरत पड़ी तो उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगान अहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान रजीम की मक्कार ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने अवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीख़ी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन फाइटर करार दे दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। पाक भारत जंग का फिर तस्करा। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं। मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया। मैंने कहा, 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों मुल्कों से कहा, जंग की तो तजारत नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, तजारत नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान और भारत ने कहा, हम जंग रोक रहे हैं। दोनों मुल्कों ने जंग रोक दी, लाखों जानें बचाई। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया में आपेक समिट में कारोबारी अफराद से खिताब। कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा करवाया। अमरीका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक मौशरी और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म का तुर्की के 102वें कौमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्किया मदद में हमेशा पेश रहा। पाकिस्तान और तुर्की यकजान 2 गालिब हैं। तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफ़र काबिल फ़ख्र कामयाबियों से इबारत है। तुर्क सदर और दवान तरक्की और क़यादत की मिसाल बन चुके। तकरीब में तुर्क सफ़ीर ने सदर रजब तैयब अर्दवान का पैगाम पढ़कर सुनाया। कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा। ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुज़ाहरा किया गया था या मुज़ाहरा प्लान किया गया था? आप ये जानते हैं कि जब तफरका आ जाता है, जब कोई फितना सर उठा लेता है, तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। दीन की आड़ में मज़मूम मकासद कबूल नहीं। किसी जत्थे को भी अपनी मर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 2.25 साल सब्र और तहम्मुल से काम लिया। अब जलाओ घेराव की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। माज़ी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। उलमाए कराम फितने की निशानदही करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, एक जमात के लीडर ने कारकुनों को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। शरपसंद जमात ने लोगों के जहनों को जहर आलूद किया। गजा में जश्न मनाया जा रहा था और यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। शिद्दत पसंद जत्थे ने अपनी ही हिफाजत पर मामूर अहलकारों की जानें ली। करोड़ों रुपए और इतनी बड़ी तादाद में जदीद हथियार उनके पास कहां से आए? मजहबी जमातें ऐसे अनासर से खुद को अलहदा करें। अदयाला में बैठा शख्स हलाकतों की गलत इत्तलात दे रहा था। 2 साल जेल में हो गए, वो शख्स आज भी बाज नहीं आया।
पीपल्स पार्टी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी कायदीन का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम इजलास। बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर समेत पार्टी की आला क़यादत शरीक। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के अरकान की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद से मुतल्लिका कानूनी उमूर पर गौर। फारूक एच नाइक की तहरीक अदम एतमाद की कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, पीपल्स पार्टी हतमी ऐलान न कर सकी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी आइंदा 24 घंटे में पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामलात तय। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला। बैरिस्टर ग्रुप की बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत। सुहेल आफरीदी जेल में बैठे शख्स के इश्क में मुब्तला हैं। वज़ीर आला को पानी ला की बजाय आइन और कानून पर अमल करना होगा। आइन सजा याफ्ता मुजरिम की हुकूमती उमूर में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। वो काबीना से मुताल्लिक अपनी आइनी जिम्मेदारी फौरन पूरी करें। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है वज़ीर आला KP अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने हट धर्मी की आला मिसाल कायम की। उन्हें अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। हमने इस मुल्क में 4 सूबे बनाए और अगर आप चारों को अलग अलग देखें तो ये इतने लॉबसाइडेड हैं कि दुनिया में हमें इसकी कहीं पे और मिसाल नहीं मिलेगी। लाइक पंजाब इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, बाकी तीनों मिलके भी एक पंजाब के बराबर नहीं बनते। एंड वी आर ओनली फेडरेशन, दुनिया में वी आर ओनली फेडरेशन जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज़ 52% ऑफ द फेडरेशन है। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद बलूचिस्तान, एक सूबा आपके आधे मुल्क के बराबर उसका रकबा है। इतनी थोड़ी आबादी और इतना बड़ा रकबा कि आप वहाँ पे हर जगह तक अपनी कोई सहूलत पहुँचा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस जो वहाँ पे कवर करने पड़ते हैं। छोटे सूबे बनाने से अखराजात बढ़ने की बजाय कम होंगे। जितना सूबा छोटा होगा उतना ही प्रोटोकॉल का खर्चा भी कम हो जाएगा। चारों सूबों को अलग अलग देखें तो ये इतने बड़े हैं कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है, बाकी तीनों सूबे मिलकर भी उसके बराबर नहीं बनते। हमारे सूबे कई ममालिक से भी बड़े हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में आप सब सेमिनार से खिताब। कहा बलूचिस्तान का रकबा आधे मुल्क के बराबर है। इतने बड़े रकबे पर हर सहूलत पहुंचाना नामुमकिन है। शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इंतखाब आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। KP असेंबली में वोटिंग 9 से शाम 4 बजे तक होगी। एक सीट पर 5 उम्मीदवार मैदान में। PTI की जानिब से खुर्रम ज़ेशान उम्मीदवार नामजद। ऑपोजिशन पार्टीज की जानिब से ताज मोहम्मद आफरीदी मुश्तरका उम्मीदवार हैं। KP असेंबली में अरकान की कुल तादाद 145 है। 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे का मामला। नादरा और इमिग्रेशन हुक्काम ने ATC के अहकामात की तामील कर दी। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के हुक्म की तामील की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान में फ़ज़ा इंतहाई मुसर सेहत। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर बराजमान। AQI 457 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे आलूदा शहर। AQI 707 तक पहुंच गया। गुजरावाला में AQI 609 और मुल्तान में 357 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात की इस्तेदादे स्मोक इक़दामात तेज।
पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर स्वीपिंग पर पाबंदी, शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। गजा पर इसराइल की क़यामत ख़ेज़ बमबारी, दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। गजा की गलियां लहू से भर गईं। सहूनी हमलों से एक दिन में 104 फ़लस्तीनी शहीद, 253 अफराद जख्मी। शोहदा में 46 मासूम बच्चे भी शामिल। शोहदा की तादाद 68,643 हो गई। 1,70,655 फ़लस्तीनी जख्मी। हमास ने रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी के सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। सालिस और जमानत देने वाले अपनी मुकम्मल जिम्मेदारियाँ निभाएं। इसराइल फौरी तौर पर कत्लेआम बंद और मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करे। अमरीका इसराइल को गजा में ज़बरदस्ती मुसल्लत करने में मददगार है। फ़लस्तीनियों पर धोखेबाजी से हमले इसराइल की नीयत को वाज़ेह कर रहे हैं। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल। कतर ने गजा में इसराइली हमलों को मायूस और परेशान कुन करार दे दिया। इसराइल का हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी था। हमास वाज़ेह कर चुकी है वो गजा की हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। कतर हमास पर गैर मुसल्लह होने के लिए दबाव डाल रहा है। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी और अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का गजा पर इसराइली हमलों पर बयान। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है गजा में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का गजा में इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी ही तवीलुल मुद्दती अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी और वाफर तरसील अहम तरजीह है। समंदरी तूफान मेलिसा जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। कैटेगरी 3 में तब्दील होने वाले तूफान से 29 अफराद की अमवात, 10 लापता। हैटी में 25, जमैका में 3 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। बहामास के जनूबी इलाकों से लोगों के इनखला के अहकामात। क्यूबा में तकरीबन 5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जमैका में सेंट एलिज़ाबेथ का इलाका ज़ेर-ए-आब, 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम।